हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है और जान लेना अति आवश्यक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आप विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा स्पेशल सीरीज में वन बाय वन एक एक चीज समझ सकें और अपने सफर को विद्या ज्ञान तक पहुंचा सके। तो आज की वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें जो आज का रिजल्ट आया। इस रिजल्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि ये रिजल्ट अब की बार थोड़ा सा निराशाजनक रहा। क्यों रहा? जिसमें लड़के केवल 1447 पास हुए और गर्ल्स जो हैं वो 2408 के करीब पास हुई। क्योंकि जिन बच्चों ने अब की बार इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश नहीं पढ़े, जिसमें ये साफ साफ कहा गया था कि उसको प्रत्येक खंड में उन्हें 30% अंक लाना अनिवार्य था, तो सबसे पहले उसी की वजह से रिजल्ट आपका कम आया। और जो बच्चे इस परीक्षा को क्रैक किया है, पास किया है, उनके लिए अब ये चुनौती है कि विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा आखिर कब होगी, कहाँ होगी, इसका कोर्स कौन क्या है और इसकी मुख्य परीक्षा में हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आप पूरा वीडियो देखेंगे, आपको वन बाय वन हम आपको बहुत अच्छे ढंग से इसे समझाएंगे जिससे आपका जो परीक्षा का सफर है विद्या ज्ञान में पहुंचने तक वो आपका पूरा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा बच्चों कब होगी। तो इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो मैं आपको बताए दे रहा हूं। इसकी परीक्षा फरवरी के प्रथम सप्ताह में होने को है, यानी फरवरी 25, यानी 5 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच कभी भी ये एग्जाम हो सकता है। आपके समक्ष केवल और केवल 50 दिन बचे हुए हैं और इन 50 दिनों में आपको कैसी तैयारी करनी है इसके बारे में भी हम आपको आगे विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो अब बात आती है कि मुख्य परीक्षा कहाँ होगी। अभी तक विद्या ज्ञान की जो मुख्य परीक्षा होती है वो ये अपने कैंपस, यानी इसके 2 कैंपस हैं, यानी इसके 2 स्कूल उत्तर प्रदेश में हैं या पूरे भारत में 2 ही स्कूल हैं विद्या ज्ञान स्कूल जो 6 to 9 रन हो रहे हैं। वो एक है सीतापुर और दूसरा है बुलंदशहर। तो ये आधा यानी लगभग 75 जिले हैं। तो पूर्वोत्तर का जितना यूपी का पूर्व का जिला लखनऊ से लेकर के पूर्व का सीतापुर, लखीमपुर, इस साइड का जो जिला है, जितने भी जिले हैं उनका सेंटर ये सीतापुर जिले में पड़ता है। एक सुरैचा जगह है वहीं पर। दूसरा जो इसके बाद लखनऊ से लगे हुए हरदोई के बाद से शाहजहांपुर, ये जितने भी शाहजहांपुर, पीलीभीत, कन्नौज, ये उस साइड यानी पश्चिम साइड के जितने भी जिले हैं इनका सेंटर पड़ता है इनका बुलंदशहर में, जो इनका बुलंदशहर में स्कूल बना है। इसके लिए ये लोग बच्चे और गार्जियन दोनों के आना जाना और खाने का पूरा जो पैसा उसके खाते में ट्रांसफर कराते हैं, इसीलिए फॉर्म भराते वक्त आप लोगों का खाता लिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि मुख्य परीक्षा का कोर्स क्या होगा। अभी तक जो आपने अभी अभी पेपर दिया इसके 4 खंड थे। 4 खंड में 5 विषयों की परीक्षा थी, जिसमें तार्किक कौशल था, जहां पर आपको 30 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक इसी प्रकार से मुख्य परीक्षा का भी पेपर होगा जिसमें 30 प्रश्न आएंगे खंड का से, यानी एप्टीट्यूड से। जो प्रश्न इसमें आए थे ठीक इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, लेकिन उसकी डिफिकल्टी ज्यादा रहेगी। और अब की बार तो आप हो सकता है 55 से 60% पाने वाले भी बच्चे प्री में सेलेक्ट हुए, लेकिन अब आप ये समझिए जो बच्चे सेलेक्ट होके जा रहे हैं उनमें से अब आपको मात्र 200 बच्चों का सिलेक्शन होना है 4500-4600 बच्चों में। उसके बाद आता है गणित, जिसके 30 प्रश्न यानी मैथमेटिक्स के, जो आपने पेपर दिया ठीक इसी प्रकार से पेपर आएगा। इससे कुछ कठिन और पेपर हो सकता है, तो आपको अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी है।
अगला सेक्शन था आपका इंग्लिश का और हिंदी का, जिसमें आपके 30 प्रश्न थे। हिंदी और इंग्लिश मिला के एक ही खंड माना जाता है भाषा का, और इस भाषा के खंड से भी आपको पास होना अनिवार्य है। अभी तक पास होने के लिए इन्होंने 30% का क्राइटेरिया रखा है। हो सकता है ये मुख्य परीक्षा में तार्किक शक्ति, गणित, इंग्लिश और हिंदी सामान्य ज्ञान में सबके लिए अलग अलग हो जाए, खंड भी छूट जाए और इसका स्तर बढ़कर के 30 से 40% पहुंच जाए, यानी प्रत्येक खंड से कम 40% जो है पेपर करना अनिवार्य है, वरना आपकी मतलब जो है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पहला। दूसरा, आपका मन में आ रहा होगा कि इसका कोर्स क्या है, तो कोर्स मैं आपको बता दिया हूं, जो भी प्रारंभिक कोर्स है वही इसका मुख्य कोर्स है। अब आपके सामने आ रहा होगा मुख्य परीक्षा में कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपके पास क्लास 4th और 5th की परिषदीय विद्यालय उनकी तो आप पढ़िए। अगर आपके पास कोई प्राइवेट स्कूल की हैं बुक्स, उन्हें भी आप लोग पढ़िए। इसके अलावा आप NCERT बुक्स को इंग्लिश, हिंदी और आपकी गणित क्लास 6 तक की बुक्स आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास कोई अच्छी रेफरेंस बुक नहीं है तो इसके लिए आप राघव प्रकाशन की बुक्स देख सकते हो। आपको इसके लिए पूजा जो है पब्लिकेशंस की बुक देख सकते हो। अरिहंत की बुक्स आप ले सकते हो। और इसके सबसे अंत में आपको मैं बता दूं कि जो उपकार प्रकाशन है उसकी भी बुक्स, इनका मॉडल पेपर है, वहां से भी इनको ले सकते हो। तो कुल मिला के आपके सामने बुक्स की ढेर सारी लिस्ट है। आपके पास टाइम बहुत कम है। अब आप अपने टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें, किस परीक्षा को क्रैक करें, इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि आप अपना टॉपिक वाइज पर डे कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ें और प्रत्येक सब्जेक्ट पर अपना फोकस रखें। जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है, कभी कभी मैं आपको बता दूं, आज से 3 से 4 साल पहले ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन हुआ करती थी, क्योंकि अभी तक कुछ भी जारी नहीं हुआ है। तो ये परीक्षा हालांकि अभी तक तो ऑफलाइन मोड में होती है, यानी आपको पेपर और कॉपी से लिया जाता है। कभी कभी इसकी परीक्षा आपको कंप्यूटर पर भी देनी पड़ती है। मुख्य परीक्षा जैसा आएगा मैं आपको जल्द से जल्द अवगत कराऊंगा। इसके अलावा अगर इसके पहले कभी कभी निबंध भी लिखा लेते हैं, उसका एक कारण है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है तो वहाँ के टीचर्स ये देखते हैं कि उनकी राइटिंग बहुत खराब है। तो चूंकि राइटिंग अच्छी हो, वो कैसे पता करें, क्योंकि ये जो हम बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, इनसे किसी भी बच्चे की राइटिंग का कोई संबंध नहीं होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 4500 4600 कॉपी होंगी, कैसे चेक करेंगे। उनके पास बहुत अच्छा मंत्र है। आपका ऑब्जेक्टिव कॉपी ले लेंगे, आपसे निबंध लिखा लेंगे और जिन बच्चों के अंक 75% से उसमें देख लेंगे कि 300 बच्चे कितने हैं जो कि हम इनको पास करें। तो 300 उन्होंने लगाया, फिल्टर में पता चला 75% में 300 बच्चे मिल गए, तो उन्हीं बच्चों के 300 के निबंध को चेक कर लिया। जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी और जिनकी बहुत खराब है, नंबर भले ही ज्यादा है, राइटिंग बहुत खराब है, पढ़ने में नहीं आ रही, उनको वो लोग कट ऑफ कर देंगे। तो कुल मिला के अगर कोई भी कैसी भी प्रकार की जानकारी आएगी वो मैं आप लोगों को शेयर जरूर करूंगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने रहें तो एक मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल पर 400 से ऊपर वीडियो पड़े हैं जो कि केवल और केवल विद्या ज्ञान से संबंधित हैं। 2017 से अभी तक के सारे पेपर्स हैं, उनमें आप जाकर के देख सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मैं मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में। परीक्षा में पास होने वाले सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।